नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन शिमला में अलंकरण समारोह में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा तथा जीवन रक्षा पदक से 76 विजेताओं को अलंकृत किया। पुरस्कार पाने वालों में कमांडेंट जनरल होमगार्ड और सिविल डिफेंस सतवंत अटवाल त्रिवेदी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त निदेशक सीबीआई नई दिल्ली में एन वेणुगोपाल को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी शामिल हैं। वर्ष 2020 के बाद 5 साल बाद ये अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि ये उनकी कर्तव्यनिष्ठा, साहस और सेवा भावना को दिया गया है, जिससे उन्होंने समाज की रक्षा की है। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने आज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाएं जांची और मरीजों को आ रही दिक्कतों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। सुंदर ठाकुर ने कहा कि ओपीडी बढ़ने से अस्पताल पर काम का बोझ बढ़ा है। उन्होंने इससे निपटने के लिए अस्पताल में अतिरिक्त पर्ची और कैश काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। सुंदर ठाकुर ने ये भी कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में इलाज को लेकर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मदर एंड चाइल्ड अस्पताल कुल्लू में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के 72 नए पद भरने की प्रक्रिया जारी है। इससे जल्द ही अस्पताल में स्टाफ की कमी को दूर कर लिया जाएगा। हालात इस करके थोड़े से अव्यवस्थित हुए हैं कि यहाँ पे ओपीडी बहुत बढ़ गई। आज 1400-1500 की ओपीडी पहुँच गई। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों का इस अस्पताल के ऊपर विश्वास बढ़ा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि हिमाचल की दृष्टि से केंद्रीय बजट शानदार है। भाजपा अध्यक्ष ने आज शिमला में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बजट में हिमाचल में 4 लेन, सुरंगों, ओवरब्रिज और रेलवे विस्तार जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अभूतपूर्व राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक बिलासपुर में रेल पहुंच जाएगी और इससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को यूपीए सरकार की तुलना में वर्ष 2014 से अभी तक 4 गुना अधिक सहायता दी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ रही है और पार्टी का हाल दिल्ली जैसा होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की हार अभी से तय हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में इसी साल होने वाले पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची के नेतृत्व में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों ने ऊना में एक बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस मौके पर कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तैयारियों में कोई कमी न छोड़ें ताकि चुनाव निर्विघ्न और स्वतंत्र रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लाहौल स्पीति जिला पुलिस को CCTNS रैंकिंग में प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। जिला के उप पुलिस अधीक्षक राजकुमार ने बताया कि 33.17 अंकों के साथ लाहौल स्पीति इस प्रणाली को लागू करने में दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि नूरपुर जिला पुलिस 33.34 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति जिला पुलिस को ये उपलब्धि कड़ी मेहनत, नवीन तकनीकों के समुचित उपयोग और अपराध नियंत्रण में उत्कृष्टता के कारण संभव हो पाई है। राजकुमार ने कहा कि जिला पुलिस भविष्य में भी इसी तरह की तकनीकी दक्षता और सेवा भावना से कार्य जारी रखेगी। राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट रूल अधिसूचित कर दिए हैं। इन नियमों के अधिसूचित होने से पर्यावरण पर सकारात्मक पहल को बढ़ावा दिया जा सकेगा। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य वन विभाग के नियंत्रण में बंजर जमीन पर स्वैच्छिक रूप से पौधरोपण करना और पर्यावरण संतुलन साधना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।